आज हम ये सारे के पॉप डेमन हंटर्स की फिल्में देखेंगे, लेकिन बुरी हंट्रिक्स के साथ। और हम इसे रात के 3 बजे करेंगे। ये फिल्म 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है और रूमी एक दानव बन जाता है। ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मना है। बुरी हंट्रिक्स आपके घर में घुस जाती है। यह 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वर्जित है, जहां हंट्रिक्स का एक विमान हादसा होता है। और फिर दोस्तों, हमारे पास ये 18+ हॉरर फिल्म है जिसमें रूमी की मौत हो गई। ई जिनू बहुत उदास है। दोस्तों, अगर आपको भी यह वीडियो बहुत दुखद लगता है तो लाइक करें। डैनी, लेकिन यह जान सकते हैं कि आपने ये सभी अजीब डीवीडी कहां से खरीदी? अरे रोबी, मैंने उन्हें नहीं खरीदा। कल रात जब मैं सो रहा था तो मैंने एक तेज आवाज सुनी और जब मैं जागी तो मैंने देखा कि ये फिल्में घर में हर जगह बिखरी हुई थीं। शायद दानी, एक घुसपैठिया हमारे घर में घुसा होगा और उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया होगा। रॉबी, ये क्या है? ये मेरा नहीं है। रुको, यहाँ एक और भी है, लेकिन ये कपड़े हैं, शायद ये घुसपैठिए के ही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कपड़े किसके हैं? इस तरह हम समझ पाएंगे कि हमारे घर के अंदर ये डीवीडी किसने छोड़ी। बेतुका, सच में मुझे नहीं पता कि यह किसका है। लेकिन 1 मिनट रुको रोबी, हमारे घर के हर कोने में कैमरे हैं। बिल्कुल सही। अगर हम यह देख लें कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में हंट्रिक्स की ये सभी प्रतिबंधित डीवीडी किसने रखी है। हाँ रोबी, चलो तुरंत रिकॉर्डिंग देखते हैं। दोस्तों, हम कैमरों की रिकॉर्डिंग्स के फोल्डर में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसे चालू करते हैं। मैं खुद को बिस्तर पर सोते हुए देखता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ स्थिति शांत है। कैमरा बदलें। क्या यह हमारा बाथरूम है? ऐसा लगता है कि अन्य कैमरों में भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है रोबी, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं रिकॉर्डिंग्स को तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ। रुक जाओ रोबी, यहाँ लगभग रात के 2:30 बजे थे। हाँ, और यहाँ सुरक्षा कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया है। देखो, दरवाजा खुल गया है। वह रूमी है। ये केवल रूमी नहीं है दानी, ये सभी हंट्रिक्स हैं और ये हमारे घर में आ गई हैं। हाँ, यहाँ जोई, मीरा और रूमी हैं। ये कपड़े किसके थे? जोए के हैं। खैर, पहला रहस्य सुलझ गया है, लेकिन वे तुम्हारे बिस्तर में क्या कर रहे थे? रॉबी, देखते रहो कि उन्होंने हमारे घर में क्या किया है। अच्छा, जोई और मीरा, ऐसा लगता है कि वे हमारे सैलून में आ गई हैं, लेकिन वे अलग अलग दिशाओं में चली गईं। हाँ, जोई सोफे की ओर जा रही है। शायद वह वहाँ कुछ छुपाने के लिए जा रही है। ओह नहीं, मेरी बेचारी जोई ठोकर खाकर गिर गई। अरे देखो, वह हंस रही है। यह दृश्य बहुत प्यारा था। अरे जोई का मजाक मत उड़ाओ, वह बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि मीरा और जोई झगड़ने लगी हैं। जोई को यह अच्छा नहीं लगा। आपके अनुसार कौन जीतेगा? मेरे अनुसार जोई, वह हंट्रिक्स में सबसे अच्छी है। और आपके अनुसार हंट्रिक्स में सबसे अच्छी कौन है? डैनी, क्या तुम्हें एहसास है कि यह सब तब हुआ जब हम सो रहे थे? हाँ, सच में पता नहीं हम कैसे नहीं जागे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि और क्या हुआ है। देखो रोबी, रूमी हमारे बाथरूम में आ गई है। वो क्या कर रही है? क्या उसने अभी अभी उन डीवीडी में से एक को छोड़ा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और अब वह सच में शौचालय पर बैठ रहा है। रोबी, इसका मतलब है कि वह डीवीडी बहुत खराब है। और तुम्हें पता नहीं चला? तुमने इसे कहां से लिया? ओह, मैंने इसे टॉयलेट से ही लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि पहले रूमी ने उस पर शौच किया होगा। डैनी, रॉबी, ऐसा लगता है कि रूमी की पॉटी की बदबू नहीं है, इसीलिए मुझे इसका पता नहीं चला। हाँ, क्यों नहीं? देखो, जोए और मीरा ने शायद सुलह कर ली है। हाँ, और अब वे फिर से दोस्त बन गए हैं। और जोई ने हमारे सोफे पर एक डीवीडी छोड़ दी, जबकि मीरा उसे टीवी के सामने छोड़ गई थी। उन्होंने बस ये 2 फिल्में छोड़ी है। देखो रोबी, जोए मेरे पास बिस्तर में आ गई है। जब तुम सो रहे थे, कितनी किस्मत की बात है, मैं भी जोई के साथ बिस्तर में होना चाहता था। रॉबी, क्या तुम रुक सकते हो? मैंने तुम्हें सुना और मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। नहीं, क्योंकि हर कोई कहता है कि जोई खर्राटे नहीं लेती, लेकिन तुम खर्राटे लेते हो और तुम्हारे साथ सोना बहुत मुश्किल है। अरे, तुम स्थिति को और खराब कर रहे हो। देखो देखो कैमरा, यहाँ मीरा है जिसने देखा कि हम उसे फिल्म कर रहे थे और वह हाथ हिला रही है। रोबी, तो चलो हम भी उन्हें अलविदा कहें। ओ दानी, रिकॉर्डिंग यहाँ समाप्त होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने कैमरे बंद कर दिए हैं। शायद ये हॉन्ट्रिक्स थे।
उन्होंने हमारे कैमरे क्यों तोड़ दिए? डैनी, क्या वे सच में बुरी हो गई हैं? ये तो हम तभी जान पाएंगे जब हम इन डीवीडी को देखेंगे, लेकिन हमें किससे शुरू करना चाहिए? क्या वो 6, 12, 16 या 18 साल की उम्र वाला? ये वाकई डरावना है। देखो दानी, एक रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने नहीं नष्ट की। ये हमारे रसोई में है। रूमी हमारे अनाज के साथ कुछ अजीब कर रहा है। शायद हमें जाकर उन्हें देखना चाहिए। और अगर ये एक जाल है दानी? अरे नहीं, मुझे नहीं लगता रोबी, ये शांत रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। कम से कम अगर यह एक जाल होगा, फिर भी हमारे पास बहुत सारे सदस्य होंगे और हम 4 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। क्या तुम पक्की हो कि हम इसे खोलना चाहते हैं? हाँ रोबी, हमें इसे खोलकर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। डैनी, इधर देखो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इन अनाजों के अंदर एक और डीवीडी है। हाँ, और ये 100 साल से कम उम्र के लोगों के लिए मना है। 100 साल? इसे कौन देख सकता है? केवल दादा दादी? हाँ सही है, मेरी दादी भी इसे नहीं देख सकती, वो अभी 100 साल की नहीं है। ये सभी में सबसे अजीब फिल्म है। इसका शीर्षक है ले हंट्रिक्स सुपरमार्केट में। तो ये सच में दादी दादा जैसा है? नहीं दानी, मेरे हिसाब से सच ये है कि इस फिल्म में कुछ अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। क्योंकि इसमें रहस्य है, चलिए इसे तुरंत देखते हैं। एक पल दानी, अंदर कुछ देखने के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ यह USB ड्राइव है जिसमें बहुत गुस्से वाली रूमी है। देखो रोबी, इसे केवल 10,000 लाइक्स पर अनलॉक किया जा सकता है। इसलिए अगर हम एक 100 साल से कम उम्र के लोगों के लिए निषिद्ध गुप्त फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें बुरी रूमी है, तो हमें 10,000 लाइक तक पहुंचना होगा। हाँ, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लाइक करें। जब तक हम इंतजार करते हैं कि आप सब लाइक करें। चलो इनमें से किसी एक फिल्म को देखना शुरू करते हैं। टिप्पणियों में आपने इसे चुना, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निषिद्ध। तो चलिए इसे तुरंत देखते हैं। अच्छा हुआ कि आपने तुरंत इस सुपर हॉरर को नहीं चुना, वरना मुझे लगता है कि मैं डर से बेहोश हो जाता। देखो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम फिर भी इस डीवीडी को देखना चाहते हो तो कमेंट्स में रूमी लिखें। अभी डैनी, मैं डीवीडी लूंगा और इसे डालूंगा। ऐसा लगता है कि हंट्रिक्स को नर्क के राजा ने पकड़ लिया है। हाँ देखो, मुझे लगता है कि वे बिजली के झटके दे रहे हैं। नहीं दानी, ये सिर्फ साधारण विद्युत झटके नहीं हैं, वह उन्हें असली दानवों में बदल रहा है। हाँ, क्या आपने परिवर्तन देखा? अब वे हंट्रिक्स बहुत खतरनाक हैं। क्या तुम्हें पता है कि अब नरक के राजा ने उसे साझा बॉयज के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया है, क्योंकि अब वे अच्छे हो गए हैं। अरे देखो, यहाँ जिनू और रोमांस हैं। अरे नहीं, वे एक दुर्घटना कर रहे हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं है, सच में किसी ने उस ट्रक को उसके ऊपर फेंका। और ये वही हंट्रिक्स थी जो बुरी थी। हंट्रिक्स अब अपने प्यार का उपयोग क्यों नहीं कर रही है, केवल अपनी नफरत का ही उपयोग क्यों कर रही है? क्योंकि अब वे राक्षस बन गए हैं। साझा बॉयज ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके क्योंकि जोई ने उन्हें रोक लिया। और अब वे उड़ रहे हैं। जिनू उन्हें रुकने के लिए कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वे यहाँ नहीं रुकेंगे। हंट्रिक्स ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ मिला लिया है। अगर उन्होंने जिनू को मारा होता तो उसके लिए यह अंत होता। और अब वे नरक से अन्य राक्षसों को भी बुला रहे हैं। हाँ देखो, साझा बॉयज बहुत डरे हुए हैं। और न केवल राक्षस अन्य सामान्य लोगों को अन्य राक्षसों में बदल रहे हैं। तो अब एक असली सेना साझा बॉयज के खिलाफ खड़ी होगी। वे एक क्लिनिक में घुसे और डॉक्टर छुप गया। वह कोई साधारण डॉक्टर नहीं है, वह डॉक्टर हान है और उसके पास ऐसी औषधियां हैं जो राक्षसों को सामान्य लोगों में बदल सकती हैं। आशा करते हैं कि अब हंट्रिक्स में से एक अपने आप में लौट आए। रॉबी, मुझे वे इतनी बुरी नहीं पसंद। अब साझा बॉयज ने सच में गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। वे भी राक्षस रूप में बदल गए। और देखो, वो जिनू है और वो रूमी के पास ही गया है। उसने उसे ब्लॉक कर दिया और बाकी साझा बॉयज उस पर डॉक्टर का कास तरल फेंक रहे हैं। देखो, असली हंट्रिक्स वापस आ गई है और वे अपने प्रेमियों को गले लगा रही हैं। अभी के लिए हंट्रिक्स सामान्य हो गई हैं, लेकिन हमें बाकी फिल्मों के सभी रहस्यों का पता लगाना है। ये देखने में सबसे आसान था, लेकिन कौन जानता है कि बाकी सभी कैसे होंगे। डैनी, वो शोर कैसा था? हमें सच में जाकर जांचना चाहिए।
अब हम जांच करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ अजीब देखते हैं तो कृपया इसे नीचे टिप्पणियों में लिखें। I'm a heartbreaker. Yeah, I'm a heartbreaker. Yeah, I'm a heartbreaker. अजीब बात है, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये आवाजें कहां से आ रही हैं? मुझे नहीं पता। शायद हमें अगली फिल्म देखते रहना चाहिए। दानी, अब समय आ गया है इस डीवीडी को देखने का जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। डैनी, लेकिन ये थोड़ा भारी क्यों है? इसके अंदर क्या है? यहाँ डीवीडी है, लेकिन एक लिफाफा भी है जिस पर लिखा है खोलो मत, खतरा। मुझे लगता है कि फिल्म के तुरंत बाद इसे खोलना चाहिए। आप सही हैं। शायद इसमें कुछ अद्भुत रहस्य हैं। इसलिए मैं इसे अभी के लिए एक तरफ रख रहा हूं और अब हम 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निषिद्ध फिल्म देखते हैं। अब डाल रहा हूँ रोबी। शुरू हो रहा है रोबी। यहाँ एक घर है। हाँ दानी, इस फिल्म का नाम है ले हंट्रिक्स घर तेरे। यह बहुत डरावनी हो सकती है। तुमने देखा? कोई था रोबी और मुझे लगा कि रूमी किसी चीज या किसी का पीछा कर रही थी। क्या होगा अगर जोई ही हो जो रूमी का पीछा कर रही है घर के अंदर, क्योंकि वह बुरी हो गई है? नहीं, देखो जोई वही है, खिड़की के बाहर। लेकिन पहले वह घर के अंदर था, फिर खिड़की के बाहर। दानी, ये फिल्म मुझे डरावनी लग रही है। और अब वो गायब भी हो गई है। नहीं, वहाँ है, वो घर के अंदर दौड़ रही है। डैनी, यहाँ बहुत सारे डरावने हिस्से होंगे क्योंकि हंट्रिक्स दानवों में बदल रहे हैं। हाँ, देखा आपने? वह हमारी ओर दौड़ रहा था। हम छुप गए हैं और रूमी हमें ढूंढ रहा है। शायद हम राक्षस हैं और हमें पता नहीं है और वे हमें खत्म करना चाहते हैं। रोबी, हमें चुप रहना होगा। मुझे लगता है कि जोई ने हमें ढूंढ लिया है। हाँ, लेकिन उसका चेहरा वाकई बहुत अजीब था, जैसे उसके पास आत्मा ही ना हो। हमें एक छुपने की जगह ढूंढनी होगी रोबी। हम तहखाने में क्यों जा रहे हैं? सभी हॉरर फिल्मों की तहखाने के दृश्य हमेशा डरावने होते हैं। मुझे ये एक शानदार विचार लगा, लेकिन देखो, शायद जोई ने हमें अभी तक नहीं पाया है। जोई छुपन छुपाई में बहुत अच्छी नहीं है ना? हे रॉबी, चलो उसे फॉलो करें, उस तरफ चलें। वो रूमी है। जोई और मीरा भी नीचे आ गई हैं और अब वे बिल्कुल हमारे सामने हैं। ऐसा लगता है कि अब हम जाग गए हैं और हंट्रिक्स हमारे घर से बहुत दूर है। हाँ, वे हमारे घर पर नजर रख रहे हैं, पर क्यों? मुझे नहीं पता। शायद वे हमें देख रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि हम राक्षस बन जाएं। लेकिन वो तो जिनू है। वो बिल्कुल सोफे पर बैठा है और जोई उसके पास बिल्कुल निंजा की तरह आ रही है। मैं जोई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? शायद उसे अपने हथियार चाहिए थे। वे इस घर में अपने हथियार वापस पा रहे हैं। शायद जिन्हों ने उन्हें चुराया था और अब वे उन्हें वापस ले रहे हैं। मीरा ने ऐसा करने के लिए धुएं का बम इस्तेमाल किया। बस रूमी की कमी है। देखो, वह उसकी तलवार ही है। और ऐसा लगता है कि जिनू सो रहा है, लेकिन वह कहां सो रहा है? एक कालीन पर। डैनी, मुझे नहीं पता, लेकिन रूमी अपनी तलवार लेकर भाग गई है और अब वे राक्षसों पर हमला करेंगे। क्या हो रहा है? जिनू जाग गया है, लेकिन सभी हंट्रिक्स के पास उनके हथियार हैं, तो वे अब उस पर हमला कर सकते हैं। और उन्होंने अभी अभी जिनू को हरा दिया। हाँ, हंट्रिक्स कभी नहीं हारते। लेकिन अब हम इस निषिद्ध लिफाफे को खोलते हैं। क्या पता इसमें क्या है डानी? मैं बहुत उत्सुक हूँ। अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ, भले ही मुझे थोड़ी डर लग रही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, ये एक मोबाइल फोन है। लेकिन यह फोन आधा टूटा हुआ है। शायद रोबी, भले ही टूटा हुआ हो, अभी भी काम करता है। अभी देखता हूँ। हाँ दानी, हाँ ये चालू है और अंदर पहले से ही एक वीडियो है। 1 मिनट, लेकिन ये तो मैं ही हूँ। हाँ, और तुम रसोई में थे। ये कुछ दिन पहले की बात है। मैंने बिस्कुट तैयार किए थे और मैं सभी बिस्कुट खुद खाना चाहता था, लेकिन मैंने उन्हें अभी अभी ओवन से निकाला था और इसलिए मैं दूर चला गया और तुमने उन्हें खा लिया। दानी, नहीं रोबी, देखते रहो। वह रूमी है और उसने तुम्हारे सारे बिस्कुट खा लिए हैं। अजीब बात है। तो जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि अब कुकीज नहीं थीं और मैंने कसम खाई होती कि वह तुम ही थी जिसने उन्हें खा लिया। नहीं रोबी, मैं एक लालची हूँ, लेकिन मैं उन सभी बिस्कुटों को खाकर तुम्हारे लिए एक भी नहीं छोड़ती। तो क्या ये रूमी थी? खैर, ये वास्तव में बुरा है। दूसरों के बिस्कुट नहीं खाना चाहिए। माँ दानी, देखो वहाँ एक और वीडियो है और वह हमारे हॉल का दरवाजा है। वो क्या कर रहा है? जोई दरवाजे पर कुछ रख रही है। देखो, वह मैं हूँ। तुम सचमुच उसके खिलाफ गई हो। हाँ, मैं डर गई थी और मुझे लगा कि यह तुम्हारा मजाक है। नहीं, मैंने इन दिनों कोई मजाक नहीं किया है। तो ये जोई ही थी जिसने मुझसे वह मजाक किया था और ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। ऐसा लगता है कि हंट्रिक्स
सिर्फ कल रात ही नहीं बल्कि और भी दिनों में हमारे घर में थी। दानी, तुम्हें अंदाजा है ये मजाक करते हुए वे और भी बुरे होते जा रहे हैं और शायद हम सच्चाई को अगली फिल्म में जान पाएंगे। मैं कहूंगा कि हमें इसे तुरंत देखना चाहिए। हाँ रोबी, तुम सही हो, इसे डाल दो। अभी जा रही है डैनी और ऐसा लगता है कि यह रूमी है जो विमान पकड़ रही है। हाँ रोबी, हो सकता है ये हंट्रिक्स का प्राइवेट जेट हो और इसमें एक लाबूबू भी है। हाँ, मेरे हिसाब से कप्तान लाबूबू हवाई जहाज चलाने में बहुत अच्छे नहीं हैं। ये निजी जेट वाकई शानदार है। देखो, खिड़की से बाहर का दृश्य भी दिखता है। सिर्फ रूमी ही नहीं बल्कि सभी हंट्रिक्स, यहाँ तक कि जोई और मीरा भी। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी कारण से विमान नियंत्रण खो रहा है। हाँ, हंट्रिक्स ने भी सिर पर चोट लगाई है। देखो, वहाँ राक्षस हैं। ऐसा लगता है कि उस हवाई जहाज का कप्तान एक दानव है और वह हवाई जहाज को गिराकर हंट्रिक्स को मारने की कोशिश कर रहा है। वह पैराशूट के साथ कूद गया है और एक द्वीप पर उतर रहा है। वह बच गया, लेकिन हम उसे क्यों देख रहे हैं? हंट्रिक्स कहाँ हैं? वो आ रही हैं, रॉबी, लेकिन उन्हें राक्षस की तरह पैराशूट की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वे बिना चोट लगने के गिर सकते हैं। हाँ, और उनके पास उनकी तलवारें भी हैं और वे राक्षसों पर हमला कर रहे हैं। मैंने दूर से भी डेरपी को देखा। दानी, शायद डेरपी उसकी मदद करेगा। वह एक विशाल दानव बाघ है। ये खाना क्यों है? मुझे नहीं पता। जोई के बड़े नूडल्स हैं। शायद उन्होंने उन्हें डेरपी को खाना देने के लिए इस्तेमाल किया होगा। और फिर उन्होंने उसे हरा दिया और देखो, अब दानव मर चुके हैं। वे राक्षसों के राजा के पास आ रहे हैं, वही जिसने शुरुआत में दूसरी फिल्म में उन्हें राक्षसों में बदल दिया था। वे गुइमा से आ गए जो सभी राक्षसों का मुखिया होगा और एक अद्भुत तलवारबाजी के साथ रूमी ने उसे मार गिराया और नर्क में वापस भेज दिया। लेकिन रुको, फिल्म का अंत ऐसा क्यों हुआ? देखो दानी, फिलहाल गुइमा नर्क में लौट आया है और हमारे पास इसे 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए देखना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर हम 10,000 लाइक तक पहुंचते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि इस USB ड्राइव में क्या है। तो अब किसका इंतजार कर रहे हो? लाइक करें, हमारी मदद करें। डैनी, ये शोर फिर से क्यों? और अब ये क्या होगा? सुनिए, मुझे भी एक आवाज सुनाई दे रही है। मैं जोई हूँ, कृपया मुझे सीडी और कपड़े वापस दे दो। जोई फिर से अपनी फिल्में और अपने कपड़े वापस चाहती है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इसीलिए अब मैं ताला लगा रहा हूँ ताकि वह अंदर ना आ सके। रोबी, समस्या हल हो गई। ये जोई था जो अपने DVD वापस चाहती थी। लेकिन चिंता मत करो, मैंने दरवाजे को चाबी से बंद कर दिया है। हम उन्हें देखना जारी रख सकते हैं। हाँ दानी, मैंने सुना है और यही कारण है कि मैं इस फिल्म को भी जरूर देखना चाहता हूँ। हंट्रिक्स वाकई में बहुत अजीब हो रही है। मुझे डर है कि वे असली राक्षस बन रहे हैं। मुझे दो, रोबी, लेकिन ये चीज क्या है? यहाँ खोलें लिखा है और यह वास्तव में रूमी के साथ एक ताबूत है। दरअसल फिल्म का नाम है रूमी मर चुकी है और यहाँ रूमी के साथ एक ताबूत है। अच्छा, अगर कहते हैं कि इसे खोलो तो मैं इसे खोलूंगा। लेकिन वहाँ एक कंकाल है। डैनी, शायद मृत रूसी का कंकाल हो सकता है। एक मिनट, लेकिन यह एक साधारण कंकाल नहीं है, यह एक USB की कंकाल है। इसलिए शायद इसके अंदर फिल्म होगी और हम इसे देख सकेंगे। चलो कंप्यूटर के पास चलते हैं। मैंने कंप्यूटर ले लिया है रोबी, अब हम पेन ड्राइव डालते हैं। हाँ, मेरे पास USB ड्राइव है, मैंने इसे डाल दिया है। दानी, देखो, वहाँ एक फोल्डर है। अंदर फिल्म है। अब हम आखिरकार पूरी सच्चाई जान पाएंगे और क्यों रूमी एक ताबूत में है। रुको दानी, हमारे पास एक और USB ड्राइव है जो तभी खुलेगी जब हमें 10,000 लाइक्स मिलेंगे। तो हमारी मदद करें, अभी लाइक करें। यह फिल्म रूमी के असली अंतिम संस्कार में सेट की गई है। हम कब्रिस्तान में हैं और सभी रो रहे हैं क्योंकि रूमी ताबूत में है और मर चुकी है। सभी साझा बॉयज रो रहे हैं, भले ही वे बुरे हों। और देखो, एक फ्लैशबैक है यादों का जहां जोई रूमी के बाल संवार रही है। ये रूमी जोई को साइकिल चलाना सीखने में मदद करता है। ये वाकई एक आपदा है जोई। बस एक पल, वे अभी आइसक्रीम ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि रूमी ने जोई को एक नया आईफोन गिफ्ट किया है। कितनी अच्छी दोस्त है। और देखो, ये है मैनेजर बॉबी और ये लगता है कि एक याद है जहां रूमी गाती है,
और अब वो बॉबी के साथ गाड़ी में भी है। ऐसा लगता है, देखो, रूमी ने एक गरीब बूढ़ी औरत को नुकसान पहुंचाने के बजाय रास्ता बदलना पसंद किया। अब मैनेजर ने उसे एक कुत्ते का बच्चा दिया है और अब वह परेशान है क्योंकि वह रो रहा है। ऐसा लगता है कि हर कोई रूमी के साथ खुशहाल यादें रखता है और वे सब कुछ बताते हैं जो उन्होंने उसके साथ अनुभव किया। ये है मीरा और उसने उसे एक कार उपहार में दी। उसने उसे कार गिफ्ट नहीं की, रूमी के साथ मिलकर उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल की कार को गुलाबी रंग में रंग दिया। तो ये है जीनू। अब उनके डेट के बारे में बताओ। जब उसने उसे एक अंगूठी उपहार में दी, लेकिन एक बिंदु पर राक्षसों ने फूल चुरा लिए। जिन्होंने स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार नहीं किया और राक्षस पर हमला किया। और यहाँ वे डेरपी के साथ पिकनिक भी करते हैं, जहाँ अभी अभी एक क्रोइसेंट खाया गया है। वे टकरा गए और अब अरे वे चुंबन करने जा रहे थे। क्या गंदा। डेरपी ने ऐसा लगता है कि सबके चेहरे चाटे हैं। अरे रॉबी, डरपी एक बिल्ली है, इसलिए वह ये सब करती है। एबी चिंतित लग रहा है और हर कोई उसे देख रहा है। शायद वह अकेला है जिसके पास रूमी के साथ अच्छी यादें नहीं हैं। हाँ, शायद वे उसे रूमी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि एबी ने रूमी को स्काई डाइविंग करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन रूमी का पैराशूट नहीं खुला और वह नीचे गिर गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो रूमी की मौत की जिम्मेदार एबी है और अब हर कोई उन पर चीजें फेंक रहा है, लेकिन रूमी तो अभी अभी जागी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब एक मजाक था और अब रूमी एक ट्रैम्पोलिन पर कूद गई है। नहीं दानी, वह कह रही है कि वह मर नहीं गई जब उसने कूदकर, लेकिन वह एक ट्रैम्पोलिन पर उतरी, फिर वह स्लाइड से फिसल गई और कुछ शाखाओं पर गिर गई। खैर, अब हर कोई खुश है। लाइट्स को क्या हुआ दानी? मुझे नहीं पता रोबी, बिजली चली गई है। आपातकालीन लाइट्स जल गई हैं। माँ दानी, अब हम ये फिल्म कैसे देखेंगे? बिजली के बिना कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता। चिंता मत करो रोबी, हम तुम्हारे फोन के इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। उत्तम विचार दानी, इस तरह हम ये फिल्म भी देख सकते हैं। तो फिर दानी, अब मैं इस पेन ड्राइव को भी जोड़ रहा हूँ। मैं अपना फोन कनेक्ट करता हूँ और हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। रोबी देखो, फिल्म शुरू होने वाली है। हम एक सुपरमार्केट में हैं और ये आधी रात है। हमें इस समय रात में सुपरमार्केट में क्यों होना चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन हम गलियारों के बीच चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। क्यों नहीं दानी? मैंने किसी को देखा, वो रूमी जैसा लग रहा था। देखो, और यहाँ अन्य हंट्रिक्स मीरा और जोई भी हैं। ऐसा लगता है कि मीरा और जोई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जबकि रूमी लगातार भाग रही थी और अभी अभी ठोकर खाई। अद्भुत। हाँ, वह जमीन पर है और अब हम उसके पास जा सकते हैं। मीरा और जोई अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से। और अब रूमी भी उठ गई है और उसने भी नृत्य शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वे वास्तव में बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी तरह नहीं। बहादुर? दानी, मैं कहूंगा कि यह अजीब है, बहादुर नहीं। वो मुझे सुपरमार्केट में लगभग असली राक्षस जैसे लग रहे थे। रोबी, क्या तुमने सुना? नहीं दानी, क्या? मैंने अजीब आवाजें सुनी हैं। क्या ये रूमी शैतान नहीं है? डैनी, मुझे लगता है कि हमें वास्तव में जाकर जांच करनी चाहिए। शांत रहो। अब मैं इस दरवाजे को खोलूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें।